हाय डियर स्टूडेंट, आज बात कर रहे हैं अपन सेल्स की। सेल्स क्या होती है? कैन एनीवन नो? कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका का क्या रोल रहता है? एंड व्हाई वी आर स्टडी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो कोशिका यूँ कहते हैं, इट्स स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। शरीर का सबसे छोटा पार्ट कोशिका होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम सेल्स। सभी सभी इसी से बनते हैं। जिसको क्या है? तो द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल अगेन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। दिस में भी ये सिंगल सेल हो सकती है आपकी, सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर कहा जाता है। सिंगल सेल को यूनिसेल्युलर कहा जाता है। और अगर ज्यादा सेल होती है, मेनी सेल्स होती है, तो उसको मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। सादा सेल होती है उसको मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर का निर्माण किस तरह से होता है, अगर अपन नॉर्मल सी बात करें शरीर के निर्माण के लिए, तो सबसे पहले आपकी सेल्स बनेगी, कोशिकाएं बनेगी, उसके बाद में आपके टिश्यूज ऊतक बनना शुरू हो जाएगा, टिश्यूज बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक टिश्यू सिस्टम सेट होगा, टिश्यू सिस्टम सेट होगा। टिश्यू सिस्टम के बाद में अगला जो पड़ाव आएगा वो ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा, अंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। अंग के बाद में आपके ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी बनाएंगे, पूरा शरीर का निर्माण होगा। सो ये पूरा बेसिक जो रहता है, ये पूरा इसी के दौरान इसी में ही चलता रहता है, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल से हिस्ट्री बात करें तो रॉबर्ट कुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज करी। उसने क्या कहा था? सेल्स मतलब कि स्मॉल रूम, ठीक है, ए स्मॉल रूम, ओके। सो एंटोन वैन ल्यूवेनहोक observed cells under another compound microscope with higher magnifications. This time he observed that the cells exhibit some form of movement. उसने क्या देखा था? सेल्स को उसने रेगुलराइज किया तो वहां पे मूवमेंट दिख रहा था उसको। ही इज गेटिंग सम मूवमेंट, ओके। सो ही इज गेटिंग सम मूवमेंट। और उसके बाद में फिर इस चीज को कंटिन्यू करा। 1883 में अनदर साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन ने, जो एक बोटनिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर को प्रूव किया था। ही वॉज एबल टू डिस्क्राइब न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स। उन्होंने क्या कहा था? जैसे कि आपकी ये सेल्स है तो इसके अंदर एक केंद्र मौजूद होगा। उन्होंने इस तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब बात करेंगे कि भाई सेल्स की टाइप्स कितनी होती है। सेल्स पढ़ रहे हैं तो सेल्स टाइप्स भी होने चाहिए भाई, अलग अलग तरह से सेल्स के टाइप्स होंगे, क्योंकि बोटेनिकली वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। जितना ज्यादा अपन लोग इन सब चीजों को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, दैट्स वेरी गुड। तो सेल्स ऑफ द लिविंग किंगडम में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला जो रहेगा आपका प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या ग्रीक वर्ड है, प्रो मतलब बिफोर,
प्रो मतलब इट्स वर्ड मतलब टू वर्ड, प्रो कैरियोट। प्रो का मतलब होगा बिफोर, कैरियोट, कैरियोट्स का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। कैरियोट्स का मतलब होगा आपका न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स हैव नो टिपिकल न्यूक्लियस एंड सब सेल्युलर कंपाउंड्स। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट। इसके एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे आपका, बैक्टीरिया है, एल्गी है, ये आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, फर्स्ट जो क्या प्रोकैरियोट, सेकंड वन है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो ईयू का मतलब ट्यूब, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर्ड कर रखते हैं। एनिमल, प्लांट्स एंड फंगी बिलोंग्स टू द यूकैरियोट्स। जो आपके एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंगी आते हैं, वो क्या है, यूकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट सेल्स क्या है कि मच लार्जर देन यूकैरियोट। मच लार्जर देन यूकैरियोट्स। तो इसके आपके एग्जांपल्स अपन लेते हैं, जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, और फिर आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके बेसिक एग्जांपल्स रहते हैं। अब बात करेंगे क्या डिफरेंस रहता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस रहता है क्या, तो यस, हाँ डिफरेंस रहेगा। क्या क्या डिफरेंस रहेगा, जैसे प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट की साइज 10 सेंटीमीटर रहेगी, तो इसकी रहेगी 100 सेंटीमीटर, साइज का डिफरेंस आ गया। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन्स क्या है कि इसमें रिगिड सेल वॉल रहती है, रिगिड सेल वॉल रहती है इसमें, जबकि यूकैरियोट में आपके यूकैरियोट सेल्स में फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। इसमें कौन सी रहती है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आपके प्रेजेंट। अब सब सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहेंगे, यूकैरियोट में प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियस की बात करें तो आपका इसमें नॉट श्योर है कि नहीं है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, बट इसमें अपन यस हम लोग इसको आइडेंटिफाई देख सकते हैं, तो कह सकते हैं यस इसमें प्रेजेंट है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो हियर इज द वेरी लेस एनर्जी कंजम्प्स। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका एनर्जी का कंजप्शन भी होगा। तो ये सारे इसमें नॉर्मल अपन डिवाइडेड्स की रहती हैं। अब बात करेंगे जो कोशिका है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, क्या इवन कुछ बता सकते हो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में, क्या होती है, क्या रोल्स रहता है, क्या एप्लीकेशंस है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, कोई बताएगा मुझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलस ने दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन्स एंड शुगर।
ये क्या होता है कि आपका फॉस्फोलिपिड, इसमें इसकी लेयर्स रहेगी, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और शुगर के साथ में इसकी लेयर्स बनी रहती है, जो क्या करती है, फॉस्फोलिपिड, द लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट, इसमें लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहेगा। तो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव a head which is electrically charged by hydrophilic meaning water loving and tail which has no charge and is hydrophobic मतलब water hating। सो इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, ये आपको बैरियर्स का काम करती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ये क्या, कंट्रोल द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, आइडेंटिफाई cells to other cells and particulates in intercellular signalings। अब अपन नॉर्मल सी बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, वी विल बी डिस्कस हियर इन दिस नेक्स्ट